जहाँ मेरा घर है वहां पर मेरे पिछली तरफ थोड़ा जंगल सा है और इधर साथ में पूरा मोहल्ला बसता है। आज से 20 साल पहले ना मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी। उसका डेली का रूटीन था, उसने सवेरे उठना और अपनी भैंस को माँ बहन की गाड़ियां निकालनी शुरू कर देनी। तो समझाया, वो नहीं समझी भाई, वो लड़ाकी औरत थी। उसका बचाव मतलब उससे बचने के वास्ते कि हमें सवेरे सवेरे गालियां ना सुनना पड़े, तो मैं एक म्यूजिक सिस्टम लेकर आया और उसमें सवेरे सवेरे हम गुरबानी लगा देते थे। घंटा की वो बकवास किया करते थे, परंतु वो म्यूजिक सिस्टम उसके आगे फेल हो गया। वो इतनी ऊंची आवाज में बोला करती थी, एज अ रिजल्ट हमें एक एम्पलीफायर लगाना पड़ गया लाउड स्पीकर पर। अब और गुरबानी पाठ शब्द भजन इनको सवेरे सवेरे लगाने से किसी को कोई इतराज भी नहीं होता था। इस तरीके से मैं बचता रहा कि मुझे उसकी गंदी जुबान ना सुननी पड़े, गालियां ना सुननी पड़े। हालांकि मुझे नहीं निकालती थी, निकालती अपनी भैंसों को थी, अपनी बकरियों को थी, पर परेशानी तो हमें होती थी ना। मैंने ये सारे सिस्टम से महसूस किया कि घर तभी घर है, होम माई स्वीट होम, स्वीट होम तभी है अगर उसमें रहने वाले लोग खुश, आनंद प्रसन्न, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हों, एक दूसरे से जब वो बोले तो ऐसे लगे जैसे प्यार की बारिश सी हो रही है। परंतु अगर कोई घर ऐसा हो जहां हर वक्त कलह क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, घर का एक सदस्य दूसरे को देखना न चाहता, एक दूसरे के मरने की कामना कर रहा हो, तो फिर वो घर घर नहीं है, वो दोजख है, वो नरक है। हुआ ये है कि आज मैं सवेरे 4 बजे उठता। मेरे जो लोग जानते हैं मुझे, उनको तो पता है। जो नहीं जानते, आप जैसे लोग जो दूर इलाकों में रहते हैं, या जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, मुझे सुनते हैं, अमेरिका तक में रहते हैं, उनको बता रहा कि मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ। उठते ही एक प्याला कॉफी पीता हूँ, फिर नहाता हूँ, और उसके बाद फिर एक प्याला कॉफी पीता हूँ, फिर मैं अपने मेडिटेशन के कमरे में चला जाता हूँ, वहां पर घंटा का गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता हूँ। हाँ, जब मैं सवेरे उठा नहाने के बाद, अचानक बड़ी जोर जोर से गालियों की आवाज आने लगी उसी घर से जिस घर की मैं बात कर चुका। ऊंची ऊंची आवाज में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। हालांकि अब हमें इस बात का क्या मतलब कौन किसको गालियां दे रहा है, परंतु उसी घर की एक और मेरे पास कई बार आ चुकी है, बेचारी बड़ी अच्छी औरत है, वेरी जेंटल लेडी, वो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है। उसके दिल पर क्या गुजरती है? एक आदमी गालियां बक रहा है, जो दूसरे घर के लोग हैं, एक घर है, उस घर में 4-5 घर हैं, मतलब ज्वाइंट फैमिली का, वहां 5-6 औरतें रहती होंगी, 5-6 मर्द रहते होंगे, 10-15 बच्चे रहते होंगे। वो जब ये सुनते होंगे गालियां सवेरे सवेरे 4, 4:30, 5 बजे, तो उनके दिल और दिमाग पर असर क्या होता है, उनकी मानसिक हालत कैसी होती है, आप कल्पना करो। तो एक घर जिसमें हर वक्त कलह कलेश है, एक आदमी दूसरे को देखना नहीं चाहता। जब एक दूसरे के साथ दुश्मनी जैसा बर्ताव है, तभी तो नहीं देखना चाहता, तभी तो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। कुछ दिन पहले एक विजिटर आए मेरे पास, कहने लगे कि आपका बेटा किधर है, आपकी बेटी किधर है, बड़ी बेटी किधर है, सिर्फ पूछने लगे। मैंने कहा आप यही जानने के वास्ते आए हो तो आप बंद करो ये पूछना, मैं एक ही सांस में सभी कुछ बता देता। नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मैं तो अपने काम से आया था। मैंने कहा अच्छा फिर अपना काम करो और क्या, मेरा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, दोता कहाँ है, दोती कहाँ है, इस बात को छोड़ो ना, आप अपनी प्रॉब्लम का हल करवाओ। तो वो घर घर नहीं है
जिस घर में शांति नहीं, वो देश नहीं है। जिस देश के नागरिक सुखी नहीं, जिस देश के लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। अब देखिए ना, एक ऐसा देश जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो, जहां पर बहुत सारे लोग लगे हुए रोजगार लोगों के छूट जाएं और बेरोजगार हो जाएं। यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बेरोजगारी देखी है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने अपने बच्चों को पालना है परंतु उनके वास्ते चीजें खरीदने के वास्ते पैसा नहीं है, नौकरी छूट गई, वही समझ सकता है। एयर कंडीशनड कोठियों में रहने वाले नहीं समझ सकते। समस्या अगर आती है ना बेरोजगारी की, फसल बर्बाद हो गई किसान की, और किसान बेचारा परेशान हो गया, कर्जे के नीचे आ गया, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसको ये होगा कि मैंने जिससे कर्जे लिए हुए मैं वापस कैसे करूंगा, मैं अपने परिवार को पालूंगा कैसे। रोजी रोटी की एक समस्या है, रोजगार की एक समस्या है, पैसा ना होना एक समस्या है, भूख हो, गरीबी हो, ये सारी समस्या है। इन सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है, समझे ना। परंतु एक आदमी का स्वभाव है कि वो गालियां बकता है। इसको कैसे सुधारोगे, इसको कैसे ठीक करोगे। एक आदमी का स्वभाव है कि उसने ना लड़ाई करनी ही है, उसने कोई ना कोई मुद्दा ऐसा छेड़ना ही है कि घर में कलह कलेश शुरू हो जाए। इसको कैसे सुधारोगे। तो जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल हो, एक आदमी दूसरे को देखना ना चाहता हो, तो वो घर है क्या? नहीं, वो घर नहीं है, वो भूतों का बसेरा है। उसमें आदमी प्राणी नहीं रहते, उसमें जिन्न चुड़ैलें रहते हैं। घर तो वही है जहां पर सुख है, जहां पर शांति है। और सुख, और जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा है, परंतु हम राम को भूल गए। मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, परंतु उस वक्त भी मन कहीं और होता है। गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं, कीर्तन सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, परंतु मन वहां नहीं है, मन कहीं दूसरी जगह। तो ये सब रामलीला है, ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। आप मंदिर में गए ही नहीं, आपने नमाज पढ़ी ही नहीं, आपने पूजा की ही नहीं, आपने गुरुद्वारा में कीर्तन सुना ही नहीं, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे थे आप। तो कामना करता हूं कि हर एक आदमी का घर सुखों से भर जाए, खुशियों से भर जाए। हर एक आदमी अपनी जिंदगी को जीते हुए एंजॉय करे। परंतु अगर जिंदगी इस तरह की हो जाए जिस तरह की मैंने बात की, तो ऐसी जिंदगी ना हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। ये जो मैंने मेरे पड़ोस में एक घर है, ये एक सिमिली ली है, ये एक एग्जाम्पल ली है। ऐसी ही घटना 1-2 दिन पहले मेरे साथ घट चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।